हेलो स्टूडेंट, इन टुडे लेक्चर वी गोना लर्न अबाउट काइनेमैटिक्स ग्राफ्स। जो हमारे ग्राफ बनेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन ग्राफ जो होंगे, वी गोना डिस्कस दोज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम हियर मेकिंग ग्राफ एस टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, acceleration time, acceleration and displacement. These four graphs we will discuss in today lecture. So first case 1, when particle is at rest. When particle is at rest, जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तब क्या होगा? When particle is at rest, that means उसकी पोजीशन क्या रहेगी? हमेशा फिक्स रहेगी. सो इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? उसकी पोजीशन फिक्स है. सो इफ़ आई एम गोइंग से पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, सो इट कैन बी ऑन +10. 0 भी उसकी पोजीशन हो सकती है एंड एज वेल नेगेटिव भी उसकी पोजीशन हो सकती है. सो दीज 3 ग्राफ्स कैन बी पॉसिबल, पॉजिटिव एज वेल 0 एज वेल नेगेटिव. बट उसकी पोजीशन हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी टाइम के साथ. अगर हम उसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो पार्टिकल रेस्ट पे, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी बिकम 0. सो वो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही होगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी आपकी क्या है? 0. सिमिलरली वी गोना कंस्ट्रक्ट ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा. इफ वेलोसिटी इज 0 तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी तो है ही नहीं. सो योर ग्राफ विल बी ऑल्सो ऑन एक्स एक्सिस. तो ये आपके ग्राफ एक्स एक्सिस पे होंगे एंड ये ग्राफ आपका ऊपर नीचे होगा. सो दिस आर द ग्राफ ऑफ first case in which particle is at rest. So now we're going to discuss case 2, in which case 2 when particle case 2 when particle is in यूनिफॉर्म मोशन. जब पार्टिकल क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो. सो इसका मतलब उसका हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट. दैट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली चेंज होगा टाइम के साथ. सो हिज इक्वेशन कैन बी कि देखो, इफ़ आई एम सेइंग 2 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, आफ्टर 4 सेकेंड इफ़ इट इज़ हेयर, सो आफ्टर 6 सेकेंड ऑल्सो वो उसका जो है वैसा ही चलना चाहिए. सो ये आपका फिक्स होना चाहिए. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ग्राफ ये भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ. ज़रूरी नहीं कि आपका एक्स एक्सिस से पास करे. सो दिस कैन बी पॉसिबल. दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट टाइम. सिमिलरली ग्राफ ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो. सो दिस कैन बी योर डिस्प्लेसमेंट टाइम. पार्टिकल ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है कि वो अपोजिट आ रहा है. सिमिलरली ग्राफ आपका ये भी हो सकता है. सो दीज आर द ऑल ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इन विच पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन. इसका वो ग्राफ जिसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, वो सारे ग्राफ क्या होंगे? आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ है. बट आपका कहीं भी ग्राफ टूट के ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बस यहाँ तो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, कैसे भी जाए, दीज ऑल आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. इसका ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे. पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. इट मीन्स velocity time graph can be either velocity is positive or negative. बट वेलोसिटी इक्वल टू 0 करोगे तो वो रेस्ट वाला ग्राफ आएगा, तो वो गलत हो जाएगा. तो आपका ग्राफ या तो पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 होगी या फिर लेस देन 0 होगी. दिस बोथ आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ वी गोना कंस्ट्रक्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अगर ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन टाइम क्या रहेगा? 0. सो योर एक्सेलरेशन विल बी 0. In this case also acceleration is 0. In this case velocity is also 0. But in this case acceleration is 0 but velocity is non-zero. So these are the cases. Case 1 when particle is at rest. Second case when particle is in uniform motion. Now we have to consider when particle is in uniform accelerated motion. Case 3, when particle is in यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. आपका एक्सेलरेशन क्या है?
कांस्टेंट। नाउ अब मैं आपको ग्राफ जस्ट अपोजिट बना के दिखा रहा हूँ। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, सो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? acceleration is constant, so your AT graph will be acceleration is constant. This is for positive acceleration, this is for negative acceleration. This also be known as deceleration or retardation. This is for acceleration, particle is accelerating. इसमें इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसमें इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट कैन बी लाइक दिस, इसी के अंदर बना रहा हूँ दूसरा ग्राफ भी। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस। दीज ऑल आर फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये सारे ग्राफ आपकी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। दीज ऑल आर योर फॉर योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। Similarly, graph can be possible. This is velocity time, this like this, like this. So these all graphs are associated with acceleration less than 0. These all are for retardation. So acceleration, those graph, velocity and time graph. Now we have to draw graph of displacement and time for acceleration, uniform acceleration. Acceleration आपका uniform है, so it means acceleration is uniform. तो इसका मतलब क्या, आपका velocity continuously change हो रही है। and ST ग्राफ का जो slope होता है which indicate velocity, slope of any graph, slope क्या होता है? डेल्टा y by डेल्टा x। इसका मतलब ST ग्राफ का slope क्या होगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। ओके, सो स्लोप ऑफ ग्राफ गिव दैट वेलोसिटी। सिमिलरली स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा? ये आपका एसटी ग्राफ का है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी and slope of velocity time graph represent acceleration. Now डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बनाना है। सो आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसका मतलब आपका स्लोप जो होगा इस ग्राफ का कंटिन्यूसली चेंज होगा। सो योर ग्राफ कुड बी, यहाँ पे देखो आपका स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर आप टेंजेंट बना रहे हो तो आपकी टेंजेंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सिमिलरली ग्राफ कैन बी लाइक दिस ग्राफ, इन दिस ग्राफ आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इन दिस ग्राफ और एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ऊपर तो फ्लैट ही हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा स्लोप। सो इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, दिस इज फॉर रिटार्डेशन। और अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वापस जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो, बिकॉज स्लोप कॉन्स्टेंट है। स्लोप शुड बी वेरिएबल। सो आपका जो ग्राफ हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, it is like this for negative acceleration, like this for positive acceleration. So these are the graph of ST, VT and AT. Now we will construct graph of AS. डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ग्राफ का आपको क्या देगा? इसका स्लोप कुछ भी नहीं देगा, बट इसका एरिया क्या देगा? एरिया का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। इफ आई एम सेइंग एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, सो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू, वी नो थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू as. So this is area of acceleration displacement graph. एरिया आपको हमेशा उस क्वांटिटी को प्रोडक्ट बताता है। सिमिलरली एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा?
एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट इट्स डिस्प्लेसमेंट, वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दीज आर द एरिया ऑफ पार्टिकल अंडर रेस्ट मोशन और ये सब कुछ। नाउ विल कंसीडर, हम इनको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि क्या चल रहा है। सो आई एम जस्ट सेइंग अ पार्टिकल जिसकी पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, this is 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12. This upper point is 10 and lower point is -5. Particle question, and this is your question. Particle start from rest at t equal to 0. Find displacement and distance traveled by particle at t equal to 4 seconds, 10 seconds and 12 seconds. Also find acceleration at 2 seconds and 6 seconds. सो अब हमें पार्टिकल का क्या निकालना है, ये सब कुछ ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालना है। तो उसने आपको पहले बोला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट टी इक्वल टू 4। टी इक्वल टू 4 ये है आपका। तो वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। सो इसका एरिया निकालेंगे पूरा हम, ये वाला पार्ट, ये रीजन, ये आपका ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना होगा हाफ, बेस कितना आपका 2, हाइट कितना है 10, प्लस ये बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। कितना आ रहा है 20 + 10 विच इज़ 30 मीटर। ये आपका ऊपर ही है, पॉजिटिव ही है। सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों आपके सेम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही साइड में है। सो आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन दिस केस, बिकॉज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है विच इज़ 30 मीटर। नाउ अब मुझे निकालना है 10 सेकेंड पे। फॉर 10 सेकेंड मुझे पहले पूरा अपर एरिया निकालना पड़ेगा, फिर लोअर एरिया। तो इतना वाला एरिया हमने निकाला विच इज़ 10, दिस इज़ 20। सिमिलरली ये भी 10 होगा बिकॉज बेस 2 है एंड दिस हाइट इज़ 10। तो हमने पूरा अपर पार्ट का एरिया निकाल लिया, हाफ इंटू 2 इंटू 10 दिस पार्ट एरिया, एंड दिस वन इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड दिस ट्राइंगल्स 4 to 6 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू 2 इंटू 10 एंड ये तो सब आ गया पॉजिटिव एरिया। नीचल एरिया को माइनस करेंगे, माइनस दिस वन इज़ हाफ इंटू बेस कितना है 2, 6 to 8 है तो 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ 5 प्लस 2 इंटू 5, तो आपका 10 सेकेंड तक का आ गया। सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 + 20 + 10 40 minus 15 which is 25 मीटर। एंड डिस्टेंस आपका क्या होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। सो ये जो टर्म आपने माइनस किए इसको हम प्लस रखेंगे। सो योर डिस्टेंस विल बी 40 + 15 विच इज़ 55। हो क्या रहा है इसका मतलब, डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता, सॉरी। तो हो क्या रहा है इसमें आपको, पार्टिकल पहले 40 मीटर इधर गया, 40 मीटर जाने के बाद वापस आ रहा है 15 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से होता है वो होगा आपका 25 मीटर, बट डिस्टेंस कितना होगा 40, एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है ना, प्लस 15 विच इज़ 55। तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 25 एंड डिस्टेंस कितना होगा आपका
55, बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड। सो सिमिलरली 12 सेकंड के लिए करेंगे तो 12 सेकंड के लिए कितना होगा, ऊपर का एरिया हमने निकाला हुआ है कितना है 40, एंड सिमिलरली नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5, 10 एंड 5 विच इज़ 20। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 मीटर एंड डिस्टेंस आ जाएगा 40 + 20 विच इज़ 60 मीटर। सो दीज आर द डिस्टेंस एंड displacement of particle after 12 second. Now we have to find acceleration at 2 second. 2 second पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो उसका स्लोप है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद तो पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपका क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। सो वीटी ग्राफ का हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे स्लोप कैलकुलेट, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कितना है 10, एक्स एक्सिस पे कितना है, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी कितना चेंज आ रहा है 10 आ रहा है, 0 से 10, 10 - 0 डिवाइड बाई टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन एंड आफ्टर दैट आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वी ऑलरेडी न्यू दैट पार्टिकल कितने से आ रहा है। अब यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जाने का नीचे अलग है, आने का अलग है, तो हमें चेक करना पड़ेगा 6 से जस्ट पहले बोल रहे हैं 6 के जस्ट बाद बोल रहे हैं। इफ़ आई एम सेइंग कि जस्ट बिफोर 6 सेकेंड, यहाँ पे पार्टिकल अपना एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है जस्ट बिफोर, तो इसका मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी कितनी, फाइनल 0 है, इनिशियली कितना है 10, टाइम कितना लग रहा है 2, तो डिसलरेट हो रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियली है 10, सो v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम, 0 - 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया उसका एक्सेलरेशन। अब इधर से वो और नेगेटिव जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए कितना बनेगा जस्ट आफ्टर, ये तो जस्ट बिफोर 6 सेकेंड है, नाउ वी हैव टू कंसीडर जस्ट आफ्टर 6 सेकेंड। so just after 6 सेकेंड in that case वेलोसिटी कितना है आपका यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज -5, सो v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम विच इज़ -5, टाइम कितना आपका 2 सेकेंड, सो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर एक्सेलरेशन। तो आपको बोलेगा अगर एक्सेलरेशन ऐसा चेंज होगा कभी केस में जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर बोलेगा क्वेश्चन में, एल्स आप कर सकते हो। और इधर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा 2 to 4 में उसका एक्सेलरेशन है 0। क्यों है 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। सिमिलरली 8 to 10 में भी उसका एक्सेलरेशन क्या है 0, एंड इन दिस 10 to 12 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी आ रही है 5, तो 5/2 विच इज़ 2.5, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो बढ़ रहा है, सो विच इज़ योर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट्स एक्सेलरेशन। एंड इधर भी कितना है, हेयर इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इधर डाउन हो रहा है -5 से, इधर डाउन हो रहा है -2.5 से। सो दिस इज़ योर ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स जिसमें हमने डिस्कस किए केसेस, एंड सो दीज आर द ग्राफ्स। एंड नेक्स्ट वी गोना कंसीडर वन मोर क्वेश्चन। सो question, which of the following graph is for particle throwing upwards with velocity u। ग्राफ बना रहा हूँ आपका एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ है। पार्टिकल को थ्रो किया, किसके अगेंस्ट किया, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, हम सोचेंगे पार्टिकल पहले नीचे से जाएगा एंड ऊपर जाके रुकेगा, उसकी वेलोसिटी ऊपर क्या होगी 0, फिर वापस नीचे आएगा। तो इस पूरे केस में ग्रेविटी कैसे लग रही है, एक्सेलरेशन तो सिर्फ ग्रेविटी का g है और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, डाउनवर्ड है, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लग रही है, तो इसका मतलब इट इज़ कांस्टेंट,
तो आपका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि आपकी ग्रेविटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ डाउनवर्ड ही लग रही है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले ऊपर जाते डिक्रीज होगी, फिर नीचे आते वक्त इंक्रीज होगी, बट उसकी जो वेलोसिटी ग्राफ है, ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ कांस्टेंट, सो इस वजह से हमारा ग्राफ क्या होगा, सी होगा, इन विच पार्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नाउ so these are the questions we can I'm giving you one question as homework, same ग्राफ का आप velocity time and x speed time and displacement time ग्राफ बनाओगे। जैसे स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, तो जैसे जो ग्राफ नीचे जाते हैं ना, जैसे अभी हमने बोला कोई मान लो इफ़ आई एम सेइंग अ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका ऐसा है, तो इसका मतलब उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का होगा, नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, सो इट मीन्स वो जो ये नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सो उसका ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी होगा एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी ये होगा। डिस्टेंस एंड स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। Okay, so hope you understood everything. So you just make draw graph of velocity time graph and speed time graph and displacement time graph and distance time graph for these cases. Distance रहने दो, displacement time का बना दो. So these are the cases you have to draw graphs. So 3 आपको ग्राफ बनाने, ये आपका होमवर्क है. Thank you.